नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए आज ये सब्जेक्ट पर हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है और आपको बहुत ही गहरी इन्फॉर्मेशन आपके लाइफ के बारे में देने वाला है। तो इस पूरे वीडियो को जरूर पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का सब्जेक्ट है हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। बाय इम्प्रूविंग योर गुड क्वालिटीज, हम अपनी गुड क्वालिटीज, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ की क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं। नॉलेज, साइंस ऑफ लाइफ, ये है आयुर्वेदा। और आयु का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है नॉलेज या साइंस। मेरा नाम अश्विनी हैप्पी मग्गू है। बाय प्रोफेशन मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर पिछले 20 साल से हूँ और अलग अलग तरह के मैंने कोर्सेज 20-15 हज़ार से ज़्यादा लोगों को मैंने कराए हैं। इसके अलावा मैं सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर भी हूँ और इसी में आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन मैं इसमें देने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है और ये पूरा ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो ये 5 एलिमेंट्स क्या है? 5 एलिमेंट्स हैं आकाश, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। ये 5 एलिमेंट्स हैं। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, है ना। तो जो एक छोटे से माइक्रो में है वही पूरे मैक्रो में है ना। एज इज द माइक्रोकॉस्म सो इज द मैक्रोकॉस्म, है ना। 5 एलिमेंट्स एंड इट्स क्वालिटीज, ये 5 तत्व और इनकी क्वालिटीज हम देखते हैं। ये जो ईथर है, आकाश तत्व है, सोर्स ऑफ ऑल मैटर, मैनिफेस्ट एज न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। एयर, ये विदाउट फॉर्म है, मोबाइल है और डायनामिक है। फायर, द पावर टू ट्रांसफॉर्म है। वाटर, सब्सटेंस विदाउट स्टेबिलिटी है, हमारे ब्लड का, प्लाज्मा का 90% वाटर है। और अर्थ, स्टेबल सब्सटेंस है जो मैनिफेस्ट करती है स्टेबिलिटी को, है ना। आवर बॉडी, हमारा शरीर 5 एलिमेंट्स या त्रिदोष कहलाता है ये। तो एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, कफा एलिमेंट, हम इन तीनों को हम अलग अलग इनकी क्वालिटीज को समझते हैं। तो वाता यानी एयर, इसका पर्पस क्या है, इसका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बॉडीली मूवमेंट्स, बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं ये सब एयर एलिमेंट्स के थ्रू होती है। नर्वस सिस्टम, सेरेब्रल फंक्शंस, है ना, कंट्रोल्स सेल्स डिवीजन, ऑर्गन के जो फॉर्मेशन होती है वो सब ये एयर एलिमेंट से होता है। कंट्रोल द माइंड, ग्रॉस एंड सब्टल मूवमेंट्स इन द बॉडी, सांस लेना छोड़ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसके अलावा फीलिंग्स, इमोशंस एज अलर्टनेस, नर्वसनेस, फियर, एंग्जाइटी, चिंताएं, पेन और जो जकड़न वगैरह जो होती हैं ये सब कुछ एयर एलिमेंट्स के से होती हैं। नेक्स्ट आता है पित्ता, फायर एलिमेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है, प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, एंडोक्राइन सिस्टम और एंजाइम्स, रेगुलेट न्यूट्रिशन, बॉडी में जो न्यूट्रिशन का रेगुलेशन होता है वो इससे होता है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, भूख प्यास लगना, सेक्स एनर्जी, हीट प्रोडक्शन, बॉडी टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये इससे होता है। लस्टर ऑफ आईज यानी आंखों का जो ग्लो है, आंखों की जो रोशनी है, बॉडी की सॉफ्टनेस और जो स्किन में जो ग्लो है और सॉफ्टनेस है वो। एक्सप्रेशन ऑफ वेलर, अपने अंदर जो वीरता है, जो साहस है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्ट, तो अपने अंदर जो समझ है, जो बुद्धि है, उसके लिए सब फायर एलिमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला हम देखते हैं कफा, अर्थ एलिमेंट, ये सॉलिडिटी है, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी, इट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ, provide immunity and aids healing, fluid balance of body, maintenance of lubrication of joints, providing moisture to the skin, filling the space in the body, supports memory, retention, generosity, affection, knowledge and understanding, है ना। इमोशंस ऑफ अटैचमेंट, ग्रीड, लालच, है ना,
बहुत लंबे समय तक जो मन में दुश्मनी हो जाती है ना, फॉरगिवनेस, लव, ये सब चीजें जो है इसी कफा अर्थ एलिमेंट से गवर्न करती हैं, है ना। तो आपके मन में आ रहा होगा ऐसा बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्या लेना देना। तो ये हम जिन चीज़ों से बने हैं, जब हम उसको समझ लेते हैं तो हम अपने अंदर की गड़बड़ियों को, हम उसके प्रति हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये त्रिदोष होते हैं, अगर वो आउट ऑफ बैलेंस है, वो अगर डिस्टर्ब है, तो फिजिकल इलनेस और मेंटल डिस्टर्बेंस हम जीवन में महसूस करते हैं। तो अगर हमारे अंदर में कोई फिजिकल इलनेस है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, तो ये त्रिदोष, ये तीन जो त्रिदोष है उसके आउट ऑफ बैलेंस होने की वजह से ये हम ऐसा फील कर रहे हैं, है ना। और जब ये बैलेंस हो जाते हैं तब क्या होता है, हेल्दी बॉडी एंड माइंड। और जब आपकी बॉडी हेल्दी और माइंड हेल्दी होगा तभी जीवन में आप प्रोग्रेस कर सकते हो, इसके अलावा आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, है ना। आप जीवन में हैप्पी नहीं रह सकते, नया नहीं सोच सकते, नया नहीं कर सकते। नया करने के लिए जो आपको अंदर से ताकत चाहिए, जो सोच चाहिए, वो आपको कभी अंदर से आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना। तो हाउ टू नो योर स्टेटस, तो आप अपना स्टेटस कैसे जान सकते हैं। नाड़ी परीक्षा, ये भारत की बहुत ही प्राचीन विद्या है नाड़ी परीक्षा, जिससे हम नाड़ियों को चेक करके पूरा का पूरा अंदर की चीजों को पता लगाया जाता है। तो ट्रेन डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ट्रेन है और ब्लेस्ड हैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से, जो इस प्राचीन विद्या को हम सब के लिए दुनिया में वापस लेकर आए हैं। इसके फायदे क्या हैं, तो समझते हैं हम कि हमारी प्रकृति या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ज़्यादा अपने आप को अच्छे समझ सकें। तो हाउ टू लिव आवर लाइफ एंड टू अंडरस्टैंड पीपल अराउंड अस विद अवेयरनेस, अपनी लाइफ को समझना और अपने आसपास के लोगों को भी समझना अच्छे से, है? तो अपनी जो वेस्टर्न मेडिसिन हैं जिसका एम है फिजिकल और मेंटल हेल्थ सिर्फ, बट आयुर्वेदा का ये एम है वॉन्ट्स टू लिफ्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ टू हायर लेवल, हमारे जीवन के सभी एक्सपेक्ट में होते हैं उसको उच्च स्तर तक उठाना, ये आयुर्वेदा का ये एक लक्ष्य है। पर्सनल रिलेशनशिप्स, वर्क सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोशल हार्मनी, ये सभी जो हमारे बॉडी और माइंड के साथ जो लिंक्ड हैं, ये गहरे लिंक्ड हैं, इसके ऊपर में ये हमको बेनिफिट देता है। समाधान, तो टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसके लिए समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो हम अपनी प्रकृति को जानकर, है ना, हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सब बहुत ही अलग अलग हैं, देखते हैं ना हम सब लोग, सबकी प्रकृति अलग अलग है। तो मेरी क्या प्रकृति है उसको नाड़ी परीक्षा से जानना, समझना, और उसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए सूटेबल डाइट क्या होनी चाहिए, मेरी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, तो और मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, इसको समझना। एंटिसिपेटिंग डिजीज, मतलब आने वाली बीमारियों को पहले से ही उसके बारे में सजग हो जाना और उसकी रोकथाम का उपाय करना। और बेटर इंटरेक्शन विद फैमिली फ्रेंड्स, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा बेटर इंटरेक्शंस कैसे कर सकेंगे, तो ये इसका बहुत ही गहरा पर्पज है। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेशन या नाड़ी परीक्षा वगैरह करवाने के लिए आप साथ दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, किसी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर से बात कर सकते हैं, या नीचे दिए वेबसाइट पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही गहरी इन्फॉर्मेशन हम आपको पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अश्विनी हैप्पी मग्गू, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरह के बहुत सारे आप लोगों के बेनिफिट के वीडियो आपको आते रहेंगे, तो बेल आइकॉन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।